नमस्कार। आज का टॉपिक उन फीमेल्स के लिए है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनकी प्रीशियस प्रेगनेंसी प्रिपरेशंस चल रही हैं या फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हुए समय हो गया है और वे सोचती हैं क्या इस महीने ट्रीटमेंट के बाद मुझे कंसीव तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ इम्प्लांटेशन या गर्भ ठहरने के या फर्टिलाइजेशन होने के कुछ सिम्टम। देखिए, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, एक फर्टिलाइजेशन और दूसरा इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन जब आपके एग और स्पर्म मिलते हैं ट्यूब में तो यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन, और जब ये फर्टिलाइजेशन जाकर चिपकती है तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जनरली इम्प्लांटेशन को ही हम अर्ली प्रेगनेंसी बोलते हैं और इसमें हम आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखते हैं जो कि पेशेंट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। नंबर एक सिम्टम क्या होता है? पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर रेज आना, जिसमें कि पेशेंट को हल्का हल्का गर्म फील होता है। जनरली ओवुलेशन के बाद से टेम्परेचर गिरता है और उसके बाद जब रेज होता है प्रेगनेंसी अगर सक्सेस हो जाती है तो। दूसरा, एक्सट्रीम फैटिक होना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फैटिकनेस कमजोरी फील होती है या उसके साथ साथ नोजिया या वॉमिटिंग या मूड स्विंग्स भी होते हैं। तीसरा, वाइट डिस्चार्ज, जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो आपको चिपचिपा वाइट कलर का गाढ़े रंग का थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होता है। चौथा, स्पॉटिंग ब्लीडिंग, पेशेंट को बिल्कुल गुलाबी रंग की स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है और ना ही उसमें कोई पेन होता है, तो वो भी आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवा, आपके पेड़ों के निचले हिस्से में दर्द होना या कमर में खिंचाव होना या लोअर एब्डोमेन में कुछ सेंसेशन होना। देखिए, इस सिम्टम्स को हम अवॉइड करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी की किसी भी ट्रीटमेंट में हैं और आपको लगा आपने आईयूआई करवाया है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि आपकी अभी ओव्यूलेशन साइकिल गई है और आपको पेड़ों के निचले हिस्से में खिंचाव हो रहा है तो भी आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अब आपको कौन से सिम्टम्स को ये नहीं समझना चाहिए कि ये कंफर्मली प्रेगनेंसी है। नंबर एक, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो, कई बार ये दर्द ब्लॉटिंग एसिडिटी से भी होता है या फिर आप ट्रीटमेंट ले रही हैं उसमें आपका हाई प्रोजेस्टेरोन चल रहा है तो भी ब्लॉटिंग एसिडिटी होती है। दूसरा, कई बार वाइट डिस्चार्ज आपको हाई प्रोजेस्टेरोन डोजेस से भी होता है या ट्रीटमेंट के दौरान जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उनकी वजह से भी होता है। और तीसरा, फैटिक या नोजिया आपको सीजनल चेंजेस से भी हो सकता है। सबसे सही एक स्ट्रिक्ट चीज़ है अगर आपको अपनी अर्ली प्रेगनेंसी जाननी है, वो है बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको ब्लड सैंपल देना होता है एम्प्टी स्टमक, और जिससे कि आपकी ब्लड में प्रेजेंट प्रोजेस्टेरोन लेवल से पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी कितनी है। उसका लेवल बताता है कि प्रेगनेंसी कितनी वीक की है। अगर आपका वो रेज आए तो इमीडिएटली आपको अपनी गायनी से बात करनी है। देखिए, प्रेगनेंसी को समझिए, अगर आप किसी भी इलाज में हैं तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बट हर सिम्टम पॉजिटिव होने का साइन नहीं होता। आपको पेशेंस बना के रखना है और 1 to 1 सारे टेस्ट करवाने हैं और अपनी जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके आपको कांटेक्ट में रहना है। आयुर्वेद आपकी प्रेगनेंसी को सक्सेस करवाने में बहुत बड़ा रोल, अहम रोल प्ले करता है। आपको ट्यूबल ब्लॉकेज हो, लो एमएच लेवल हो, हैबिचुअल अबॉर्शन हो या आपको पीसीओडी हो, आपकी प्रेगनेंसी को वहाँ तक अचीव करवाता है कि आपकी इतनी हेल्दी प्रेगनेंसी हो कि 9 मंथ की जर्नी भी आसानी से जाए। तो इतना अच्छा आयुर्वेद है। ये जितने भी सिम्टम मैंने आपको बताए ये पेशेंट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल है तो इसे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।